कोलंबिया के इलाके सिरिहवन में कोयले की कान में साइंसदानों और पैलियोन्टोलॉजिस्ट की एक टीम जमीन की गहराई में खुदाई कर रही थी। क्योंकि ये कोयले की कान असल में 6 करोड़ साल पुराने रेन फॉरेस्ट की वजह से बनी थी, इसीलिए वो लोग यहाँ पुराने जमाने के पौधों और जानवरों के बाकियात तलाश कर रहे थे। ये जगह दुनिया से छुपे हुए एक पुरस्रार माजी का हिस्सा थी, जिसे जमीन ने अपनी तहों के अंदर छुपा रखा था। खुदाई के दौरान माहिरीन को चट्टानों की गहराई में से एक अजीब सी चीज मिलती है। जब इस पर से मिट्टी हटाई गई तो ये कुछ और निकली। ये एक हड्डी थी। किसी ने कहा यह मगरमच्छ की हड्डी है, कोई इसे कछुए की हड्डी कहने लगा तो कोई इसे पुराने दरख्त का तना समझ रहा था। लेकिन इसी हड्डी ने बाद में साइंस को ऐसी दुनिया दिखाई जहां अब तक का सबसे बड़ा सांप रहता था, टाइटनोबॉय। ये कोई आम सांप नहीं था, बल्कि आज के ग्रीन अनाकुंडा से 10 गुना ज्यादा भारी और एक बस से भी लंबा था। ये इतना भारी सांप था कि अगर ये जमीन पर रेंगना शुरू करे तो अपने ही वजन से मर जाए। तो आखिर ये रेंगता कहाँ था? एक मामूली हड्डी ने माहिरीन को अमेज़न की तरफ ले गई। वो तारीख जहां का नक्शा बिल्कुल मुख्तलिफ था, वहां पहुंचा दिया गया था। टाइटनोबॉय की इस हजमत की असल वजह क्या थी? ये शिकार कैसे करता था और आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेज़न के जंगलात में इसकी बादशाहत का खात्मा हो गया? दुनिया की मालूमात की वीडियोज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, टाइटनोबॉय की दरियाफ्त कोई अचानक होने वाला वाकया नहीं था, बल्कि ये सिलसिला 1994 में शुरू हुआ था। एक मकामी जियोलॉजिस्ट हेनरी गार्सिया ने सिरिहवन की कान में एक अजीब व गरीब चीज देखी जो किसी दरख्त की टहनी का हिस्सा लगती। इस वक्त किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और इसे खास डब्बे में रख दिया गया। तकरीबन एक दहाई बाद यानी 2002 में एक और जियोलॉजिस्ट फिबियानी हीरा को भी यहाँ से वैसा ही एक फोसिल मिला। उन जियोलॉजिस्ट का असल मकसद पिसीन फ्लोरा पर तहकीक करना था, ताकि ये मालूम किया जा सके कि दुनिया के पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैसे दुखते। इस कहानी में असल मोड़ 2007 में आया, जब उन फोसिल्स को फ्लोरिडा म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में पहुंचाया गया। वहां पता चला कि ये ना तो दरख्त की टहनी है और न ही इसका ढांचा मगरमच्छ की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन जब उन्होंने इसकी बनावट को आज के अनाकुंडा और पाथन की हड्डियों से मवाजना किया तो हैरत की इंतहा न रही। ये हड्डी अनाकुंडा की हड्डी से 3 गुना बड़ी और मोटी थी। इस मौके पर माहिरीन ने इसे फौरन एक सांप की हड्डी के तौर पर पहचाना। आप खुद अंदाजा लगा ले, दाएं तरफ वो हड्डी है जो कोयले की कान से मिली थी और बाईं तरफ अनाकुंडा की रीढ़ की हड्डी। साइंस की दुनिया में साइज की बहुत अहमियत होती है और टाइटनोबॉय ने हर पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। माहिरीन ने इस रीढ़ की हड्डी को सांप की लंबाई का अंदाजा लगाने के लिए रियाजियाती मॉडल्स का सहारा लिया। उन्होंने देखा कि सांप की रीढ़ की हड्डी का साइज इसकी कल लंबाई के बराबर ताल्लुक रखता है, यानी सांप की रीढ़ की हड्डी का साइज बता सकता है कि सांप की कल लंबाई कितनी होगी। उन हिसाब किताब से मिलने वाली रीढ़ की हड्डी की बुनियाद पर सांप का साइज 42 से 50 फुट के दरमियान निकला, यानी आज के अनाकुंडा से तकरीबन 2 गुना ज्यादा। टाइटनोबॉय सिर्फ लंबा ही नहीं बल्कि इसकी मोटाई एक मोटे आदमी की कमर जितनी थी और ये इतना वजनी था जितना एक सीडान गाड़ी, तकरीबन 1200 ग्राम, यानी एनाकोंडा से 10 गुना ज्यादा भारी। 1.2 टन का वजन आजकल के किसी भी जमीनी सांप के लिए नामुमकिन है। इस दरियाफ्त ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी, क्योंकि असल में ये था सांपों का बादशाह, जिसे बाद में टाइटनबॉय का नाम दिया गया। असल सवाल ये नहीं था कि वो कितना बड़ा है, बल्कि हैरत की बात यह थी कि वो इतना बड़ा आखिर क्यों है। आज के सांप इतने बड़े क्यों नहीं होते? इसका जवाब मौसम में छुपा है। जी हाँ, सांप एक्टिव थर्मल यानी सर्द खून वाले जानवर होते हैं। इंसान अपना जिस्म गर्म रखने के लिए हरारत पैदा कर सकता है, लेकिन सांप अपनी हरारत के लिए माहौल के दर्जा हरारत पर मुनहसिर होते हैं। बायोलॉजी का एक सादा उसूल है कि जितना माहौल गर्म होगा, सर्द खून वाले जानवर का मेटाबॉलिज्म इतना ही तेज चलेगा। तेज मेटाबॉलिज्म का मतलब है ज्यादा ताकत, ज्यादा खाना हजम कर पाना, तेजी से बढ़ना और बड़े जिस्म को सहारा देना। टाइटनोबॉय की दरियाफ्त ने माहिरीन के सामने सिर्फ एक नया सांप ही नहीं बल्कि इस वक्त के मौसम का थर्मामीटर भी पेश कर दिया। टाइटनोबॉय की ये जाड़ हुई जिस्मानी हालत इस बात का जिंदा सबूत थी कि करोड़ साल पहले इस वक्त कोलंबिया का माहौल आज से कहीं ज्यादा गर्म। इस दौर में जमीन का मौसम इतना गर्म रहता था कि साल भर दिन हो या रात, हर वक्त दर्जा हरारत 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होती। ये एक ऐसा घना जंगल था जो कभी ठंडा नहीं होता था। इस मुसलसल गर्मी ने टाइटनबॉय को इतनी ताकत दी कि वो इतना बड़ा हो सका। आज का अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो हमें काफी नमी और गर्मी महसूस कराता है, शायद टाइटनबॉय के लिए बहुत ठंडा लगे। अगर जिंदा होता तो शायद इसी रेन फॉरेस्ट में जिंदा नहीं रह पाता, क्योंकि इसके इतने भारी जिस्म को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो सिर्फ इसी शदीद गर्मी में मिल सके। अब जाहिर है इतने बड़े जिस्म को जिंदा रखने के लिए खाना भी इतना ही खाना पड़े। यहाँ सवाल उठता है कि टाइटनबॉय शिकार कैसे करता? क्या ये हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाए जाने वाले सांपों की तरह जमीन पर तेजी से रेंग कर अपने शिकार के पीछे भागता? इतना बड़ा और भारी जिस्म जमीन पर शिकार करना तो दूर की बात, जमीन पर रेंगना भी काफी मुश्किल था। उम्मीद है कि दुनिया की मालूमात की ये वीडियो अब सबको बहुत पसंद आएगी और आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।